हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है चेतन कठोलिया। आप सभी का यूट्यूब के चैतन्य मैथ्स क्लासेस कोचिंग में स्वागत है। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं अध्याय 7 रूपांतरण सूत्र। ओके, रूपांतरण सूत्र का हम लोग पढ़ रहे हैं प्रश्नावली 1। ओके, अब प्रश्नावली 1 का पहला नंबर का प्रश्न हो चुका है। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं दूसरा नंबर का प्रश्न। ठीक है, और दूसरे नंबर के प्रश्न में आता है आपका सिद्ध कीजिए। ओके, तो आज हम लोग सीखेंगे कि क्वेश्चन को कैसे सिद्ध किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले इस तरह से सवाल बनाने से पहले आपको एक चीज़ हमेशा याद रहना चाहिए, वो है आपका क्या, फार्मूला। ठीक है, जहाँ भी आपको 2 sin a cos b के रूप में दिखे वहाँ पे आपका फार्मूला लग जाएगा sin a प्लस बी प्लस sin a माइनस बी। ओके, सेकंड चीज़ है आपका, सेकंड फार्मूला आपका कौन सा लग जाएगा, 2 cos a sin b बराबर sin a प्लस बी माइनस sin a माइनस बी। ओके, आगे बात समझ में, तो ये हो जाएगा आपका सेकंड फार्मूला। ठीक है, थर्ड फार्मूला आपका लगेगा 2 cos a cos b। जहाँ पे भी आपको cos a cos b के रूप में दिखे, 2 cos a cos b के रूप में, वहाँ पे वो cos a प्लस b लिख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कोई भी अंश हो उसको आपस में जोड़ सकते हैं, फिर प्लस करेंगे, फिर cos लिखेंगे, फिर इन दोनों को आपस में घटा देंगे। आया बात समझ में। तो थर्ड नंबर का जो आपका फार्मूला लगने, फोर्थ नंबर का फार्मूला आपका लगने वाला है ये वाला। ठीक है, तो देखिए 2 sin a sin b बराबर cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। ओके, आगे बात समझ में। तो चलो आइए क्वेश्चंस को क्या करते हैं, हल करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो मेरे पास है आपका पहला क्वेश्चन। ये क्या है आपके पहला क्वेश्चन में, तो लिखना है सबसे पहला मेरा पहला क्वेश्चन क्या है। ओके, तो पहला है sin 10 sin 50 sin 60 sin 70। ओके, √3/2, यानी आपको क्या करना है, इस पूरे को सिद्ध करके √3/2 लाना है। ओके, मैं बता देता हूँ सबसे पहली बात, एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी जो 4 फार्मूला लगाया हूँ उसी के हिसाब से पूरा क्वेश्चन बनेगा। ओके, अगर आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में अच्छे तरीके से आ गया तो आप सेकंड भी इजीली से बना सकते हो। ओके, तो सबसे पहले आप देखो चौथा नंबर के क्वेश्चन में sin a sin b के रूप में है, और ये भी देखा जाए कि इसमें भी पूरा sin के रूप में, तो सीधी बात है sin a sin b के रूप में है। लेकिन इसके सामने 2 नहीं है और इसके सामने फार्मूला क्या है, 2 है। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले बात, इस क्वेश्चन का क्या लूंगा, मैं लेफ्ट हैंड साइड लूंगा, और लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, sin 10 sin 50 sin 60 sin 70। ओके, इक्वल लिखना है यहाँ पे। आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आपको एक मोस्ट एमपी चीज़ बता रहा हूँ, एक छोटा सा चीज़ आपको याद होगा कि sin 60 का मान कितना होता है, √3/2। ओके, तो यहाँ पे आपको देखो इस टेबल में sin 60 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, दिख रहा है। तो इसके प्लेस में मैं क्या रख दूंगा, sin की जगह क्या रख दूंगा, तो सबसे पहले लिखो sin 10 का sin 10 लिख दिए, क्योंकि हमें sin 10 का मान पता नहीं है। sin 50 का sin 50 लिख दिए, बट हमें sin 30 का मान कितना होता है, करने 3/2, और sin 70 का मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, sin 70। ठीक है, आगे बात समझ में। अब इसके आगे देखते हैं, इस सब चीज़ क्या आपस में गुना में है, तो ये चीज़ को मैं क्या कर दूंगा, अलग से लिख दूंगा। ओके, √3/2, इसको मैं क्या कर दिया, कॉमन निकाल दिया। आया बात समझ में। चलो आइए इसके आगे और बढ़ते हैं, और जो चीज़ यहाँ पे अंदर में उसको अपन लोग लिख देते हैं। ओके, आया बात समझ में, आया कि नहीं, आ गया। चलो वेरी गुड। अब इसके आगे देखिए भाई, क्या करता हूँ मैं, जब ये सब चीज़ गुना में है तो सबसे पहले मैं क्या लिख सकता हूँ, sin 10 का sin 10 sin 50 का sin 50। ओके, अब मैं जो sin 70 है उसको मैं क्या कर दूंगा, बाहर लिख दूंगा। ओके, ऐसा कर सकता हूँ मैं। ओके, क्योंकि ये गुना में है तो इसको मैं चाहे 4 गुना 3 करूँ तो भी 12 मिलेगा, और 3 गुना 4 भी करूँ तो भी आपको क्या मिलेगा, 12 ही मिलेगा। आ रहा है बात समझ में, जो बोलना चाह रहा हूँ आ गया होगा। ओके,
अब फार्मूला में आपका क्या होना ज़रूरी है, तो सबसे पहली बात ये है हमारे पास सभी चीज़ क्या आ रहा है, साइन देखो यहाँ पे साइन के रूप में आ रहा है सभी रूप में, लेकिन सामने में क्या नहीं आ रहा है, 2 नहीं आ रहा है, क्योंकि फार्मूला क्या होता है 2 के रूप में ही आपको दर्शाता है। तो मैं क्या करूँगा, 2 sin A sin B बनाने के लिए ऊपर और नीचे 2 से गुना कर दूंगा। ठीक है, जब भी आपको लगे कि खाली ये sin A sin B के रूप में बच्चा है, 2 नहीं आ रहा है, तो आप क्या कर देना, ऊपर नीचे 2 से गुना कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। ओके, आया बात समझ में। तो सबसे पहली बात √3/2। ओके, अब यहाँ से मैं 2 को क्या कर दूंगा, बाहर कर दूंगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 2 sin 10 sin 15 ओके sin 17। आया दोस्तों समझ में, आ गया होगा। अब यहाँ पे देखा जाए बहुत ही ज़रूरी चीज़, 2 sin A sin B, ये कुछ 2 sin A sin B के रूप में दिख रहा है, वेरी गुड। तो इस टाइप से जब फार्मूला आता है तो क्या होता है, तो हम लिखते हैं कि हम जानते हैं कि 2 sin A sin B बराबर, 2 sin A sin B बराबर क्या होता है अपना, 2 sin A sin B बराबर होता है आपका cos, क्या होता है cos A ऋण B, फिर क्या करेंगे, ऋण करेंगे cos A धन B। ओके, आगे बात समझ में। अब यहाँ पे आपको देखना है कि A के रूप में आपके पास 10 है और B के रूप में आपके पास क्या है, 50 है। पहली बात बता देता हूँ, A और B का कुछ भी मान हो सकता है। ओके, आगे स्टूडेंट समझ में। चलो आगे बढ़ते हैं। √3, 2 का गुना 2 से करूँगा 4 मिल जाएगा। ओके, अब ये 2 sin A sin B होने के कारण, उसी कारण दिखने की वजह से इस फार्मूला में क्या रख दूंगा, मान रख दूंगा। तो चलो आइए रखते हैं। तो सबसे पहले cos A के रूप में हमारे पास क्या है, 10, तो यहाँ पे आप क्या लिख दोगे, 10 लिख दोगे। ओके, ऋण का ऋण लिख दो। B का वैल्यू हमारे पास क्या है, 50 है। उसके बाद फिर यहाँ पे क्या है, ऋण का ऋण लिख दो, फिर ऋण cos, फिर A का मान हमारे पास कितना है, 10। ओके, और B का मान हमारे पास कितना है, 50 है। आए स्टूडेंट समझ में आ गया होगा, वेरी गुड। तो ये रहा आपका √3/4। अच्छा, अब यहाँ पे आपको गौर करने वाली बात यह है कि यहाँ पे आपके पास sin 70 अंश भी है, उसको भूलना नहीं है। ओके, अब देखो जब 10 में आप 50 घटाओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऋण 40 मिल जाएगा। मिलेगा कि नहीं, मिलेगा। ओके, ऋण का ऋण लिखो, cos 10 में जब आप 50 जोड़ोगे कितना मिल जाएगा भाई, बताइए 60 मिल जाएगा। ओके, और यहाँ पे आपके पास कितना बच गया, sin 70 अंश। ओके, तो देखिए इसके आगे। अब सवाल के आगे बढ़ने से पहले, इस क्वेश्चंस को और आगे बनाने से पहले आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि हम लोगों से एक गलती हो गया है, माफ़ी चाहता हूँ। यहाँ पे 2 नहीं है, अपन को यहाँ पे लाना है 16। क्या लाना है अपन को, 16 लाना है। ओके, आगे बात समझ में। तो चलो आइए इस क्वेश्चंस के अपन लोग क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चंस के आगे अपने पास क्या है देखते हैं। ठीक है, तो जब हम लोगों ने एक पूरा हल किए थे तो हमारा क्वेश्चंस का हल यहाँ तक हुआ था। ओके, आगे बात समझ में। बस आपको एक चीज़ मैं और बता देता हूँ, एक चीज़ और याद रखना है आपको, अगर आपके पास cos -थीटा के रूप में हो तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, cos थीटा मिल जाएगा। ओके, आया बात समझ में। तो यहाँ पे देखो थीटा का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पहली बात बता देता हूँ। तो मतलब यहाँ पे जो माइनस जो भी वैल्यू रहेगा वो आपस में क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ओके, तो देखो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, तो ध्यान से देखिए, √3/4। ओके, cos -थीटा क्या होता है बताया था मैं अभी, cos थीटा हो जाता है और थीटा ग्रुप में आपके पास क्या है, 40 अंश। ओके, उसके बाद लिख दो cos 60 अंश, उसके बाद आपके पास sin 70 अंश। ओके, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ और पता होगा, क्या चीज़ जानते हो उसके बारे में, तो आपको एक चीज़ और पता होगा, √3/4 पहले लिखते जाइए, बताऊँगा इसके आगे। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, cos 40 का cos 40 लिख दिए। ओके, आपको पता होगा कि cos 60 का मान कितना होता है,
1/2। तो यहाँ पे अपन लोग क्या लिख देंगे 1/2। आ गया समझ में? धीरे धीरे आएगा, जरूर आएगा समझ में, ध्यान से देखते रहना। ओके, क्लियर? चलो आइए और आगे बढ़ते हैं इस क्वेश्चंस के। क्या करेंगे देखिए, √3/4। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे आपको जो sin 70 है दिख रहा है कि नहीं? दिख रहा है, ठीक है। इसका एक बार गुना cos 40 के साथ करूँगा और इसका एक बार गुना किसके साथ करूँगा? 1/2 के साथ। तो चलो आइए करते हैं। तो cos 40 का गुना मैं sin 70 के साथ करूँगा, फिर ऋण का ऋण, 1/2 का 1/2, और यहाँ पे क्या लिखूँगा sin 70 अंश। आया बात समझ में? आगे होगा। चलो आइए अब देखते हैं इसके आगे। और अब फिर यहाँ पे cos sin, देखो cos और sin दिख रहा है, मतलब ये कहीं ना कहीं cos sin b के रूप में दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दिख रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 2 नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले देखते हैं कि cos sin b के रूप में दिख रहा है, लेकिन सामने में क्या नहीं, 2 नहीं है इसके पास। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी अपन लोग क्या लिख देंगे? 2 लिख देंगे। ओके, तो चलो आइए एक और स्टेप लिखते हैं। √3/4, देखो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, इसको क्या कर दूंगा मैं? बाहर निकाल दूंगा। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 cos 40, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? sin 70, और यहाँ पे क्या बच जाएगा? 2 कॉमन निकलेगा तो sin 70 बस बच जाएगा। ओके, आ गया बात समझ में? अब ये देखो फार्मूला किसका बन गया? 2 cos sin b के रूप में बना कि नहीं बना? बना। ओके, और 2 cos sin b का फार्मूला क्या होता है यहाँ पे देखते हैं। क्या होता है? sin a + b माइनस sin a माइनस b। तो सबसे पहले यहाँ पे आप क्या लिखोगे? फार्मूला लिखोगे। क्या लिखोगे? 2 cos a sin b, ओके, इक्वल sin a + b माइनस sin a माइनस b। ओके, ये हो गया आपका क्या? फार्मूला। आगे बात समझ में? तो चलो आइए आगे बढ़ाते हैं। √3 का √3 लिख दिया, 4 का गुना 2 से करेंगे तो 8 मिल जाएगा। ओके, क्लियर? अब ये जो है 2 cos a और ये sin b के रूप में दिख रहा है, और यहाँ पे आपको a के रूप में आपके पास 40 है और b के रूप में आपके पास 70 अंश है। ओके, तो ये देखो ये फार्मूला जैसा दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका फार्मूला क्या होता है? sin a + b माइनस sin a माइनस b। तो सबसे पहले दाया भाग में हमारे पास क्या है? sin लिख दिया, a धन b, तो a के रूप में हमारे पास क्या है? 40 अंश है। ओके, धन b। आ गया बात समझ में? और sin b का आपके पास क्या है वैल्यू? देखिए b का वैल्यू आपके पास क्या है? 70 अंश है। ओके, फिर ऋण का ऋण लिखेंगे, sin a ऋण b। चलो a ऋण b देखते हैं। a का वैल्यू फिर क्या रखेंगे? 40 ही रखेंगे। ओके, फिर ऋण का ऋण, b का वैल्यू हमारे पास कितना है? 70 अंश। आगे बात समझ में? अब उसके बाद हमारे पास क्या बच गया? ऋण sin 70 अंश। आया बात समझ में? चलो आगे और हल करते हैं इस क्वेश्चंस को, करते जाते हैं, पूरा कंप्लीट कर देते हैं। ओके, क्योंकि स्टेप से क्वेश्चन आपको पूछे ही जाते हैं। क्लियर? तो चलो आइए आगे बढ़ाते हैं। √3/8। ओके, 40 में 70 जोड़ेंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 110। अब यहाँ पे देखो साइन 40 और 70 में कौन बड़ा है? 70, उसके साथ कौन सा चिन्ह है? ऋण। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा? 40 में 70 घटाओगे तो ऋण 30 अंश। ओके, आया बात समझ में? उसके बाद देखो यहाँ पे क्या है? साइन 70 अंश। क्लियर? क्लियर हो गया? हो गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं क्या करते हैं। यदि आपके पास साइन ऋण थीटा के रूप में दिखे तो यहाँ पे क्या हो जाता है? ऋण साइन थीटा। ओके, आ गया बात समझ में? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? साइन ऋण थीटा क्या होता है? ऋण साइन थीटा। ओके, तो √3/8 साइन 110 का 110 लिखो पहली बात। अब यहाँ पे देखो साइन ऋण थीटा, मतलब ऋण थीटा के रूप में आपके पास क्या है? 30 अंश है। अब देखो क्या मिलेगा यहाँ पे? ऋण, इस फार्मूला के हिसाब से क्या मिलेगा? सबसे पहले ऋण साइन और थीटा के प्लेस में हमारे पास क्या है? 30 अंश। ओके, आगे बात समझ में? साइन 70 अंश। क्लियर हो गया? चलो आइए इसके आगे और बढ़ते हैं।
चलो आइए इसके आगे हल करते हैं। तो हमारा जो लास्ट लाइन में कहाँ तक हल हुआ था, करनी 3/8 आ गया जी, समझ में आ गया होगा। ओके, चलो आइए क्वेश्चन को और आगे बढ़ाते हैं। साइन 110 अंश, अब यहाँ पे ऋण और ऋण का गुना क्या मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, साइन 30 अंश। ओके, और यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन 70। ओके, क्या आपको एक साइन 110 अंश का वैल्यू मालूम है? नो। साइन 70 का मालूम है? नो। लेकिन आपको साइन 30 का मालूम है क्या? है। ओके, तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे, करनी 3/8 साइन 110 धन, फिर इस साइन 30 की जगह क्या रख देंगे, क्या होता है इसका वैल्यू 1/2 है। बात समझ में क्या होता है 1/2। यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, ऋण का ऋण लिखो, साइन 70 अंश। ओके, आगे बात समझ में। चलो और आगे बढ़ाते हैं इस क्वेश्चन को। √3/8 का 8, यहाँ पे क्या है 1/2 को मैं सामने लिख देता हूँ। उसके बाद साइन 110 अंश ऋण साइन 70 अंश। आगे बात समझ में। तो चलो आइए इसके आगे और देखते हैं। अब थोड़ा गौर से देखिए, यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन 110 आ रहा है, और यहाँ पे आपके पास क्या है, साइन 70 अंश आ रहा है। तो सबसे पहली बात, यहाँ पे आपका एक फार्मूला जैसा दिख रहा है, कौन सा, साइन सी माइनस साइन डी। देखो इन दोनों के बीच में क्या है, माइनस आया कि नहीं आया है, और दोनों कौन सा वैल्यू, साइन के रूप में है। तो इस टाइप के फार्मूला के लिए, इस टाइप का फार्मूला क्या होता है, 2 cos c + d/2 इंटू साइन c - d/2। ओके, आगे बात समझ में। तो 2 cos c + d/2 इंटू साइन c - d/2, जहाँ भी आपको साइन c माइनस साइन d के रूप में दिखे, वहाँ पे उसका फार्मूला क्या हो जाता है, 2 cos c + d/2 और साइन c - d/2। ठीक है, आगे बात समझ में, क्या है आपका c है। ओके, तो c के रूप में आपके पास क्या है, 110 है, और b के रूप में आपके पास क्या है, 70 है। तो चलो आइए इसको आगे बढ़ाते हैं। तो करनी 3/8, 1/2 का 1/2 लिखो, और इस फार्मूला में मान रखेंगे क्या मिल जाएगा, प्लस का पहले प्लस लिखते हैं, 2 cos c का वैल्यू हमारे पास कितना है, 110 अंश, और d का वैल्यू हमारे पास कितना है, देखा जाए तो कितना है, d का वैल्यू हमारे पास 70 अंश बटा 2। क्लियर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, साइन लिखो c - d, c के रूप में हमारे पास क्या है, देखो फिर 110 है। ओके, आ गया बात समझ में। फिर ऋण का ऋण लिखो, फिर d के रूप में आपके पास क्या है, देखो 70 अंश है। ओके, और नीचे में क्या है आपके पास, 2 है। ओके, चलो आइए इसको और आगे बढ़ाते हैं। करनी 3/8, ओके, 1/2 का 1/2 लिखिए। ओके, प्लस 2 cos, अब 110 में 70 जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 180। ओके, उसके बाद आपके पास क्या है, साइन, अब 110 में जब आप 70 घटाओगे कितना मिल जाएगा, ये 40। ओके, आ गया बात समझ में। ओके, तो चलो आइए और आगे बढ़ाते हैं। 90 दूना 180, 20 दूनी 40, तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, करनी 3/8, 1/2 धन cos 90 साइन 20 अंश हो जाएगा। ओके, आगे बात समझ में। करनी 3/8, 1/2 का 1/2 लिख देंगे। अब देखो आपको पता होगा कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0। ओके, तो इस cos 90 के प्लेस में मैं क्या रख दूंगा, मैं 0 रख दूंगा। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे आपका क्या मिल जाएगा, करनी 3/8, 1/2 धन, देखो 2 का गुना 0 से करूँगा 0 मिलेगा, 0 का गुना कोई भी वैल्यूज करूँगा उसका आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपके पास क्या बचा, करनी 3/2 8। अब 1/2 का 0 जोड़ूंगा तो क्या मिलेगा, 1/2। ओके, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या आ जाएगा, देखते हैं। करनी 3 का गुना 1 से करेंगे तो करनी 3 मिलेगा, 8 का गुना 2 से करेंगे तो 16 मिल जाएगा। आ गया बात समझ में। तो ये रहा आपका आंसर, और आपको यही सिद्ध करना था।
और किसके बराबर आया ये, साइन 10, किसके बराबर आया ये, साइन 10, साइन 50, साइन 70 और एक साइन 60 का आंसर आपका क्या है, करनी 3/16, जो कि आपको यही सिद्ध करना था। आगे बात समझ में। तो इस टाइप से आपका क्वेश्चन आएगा तो कुछ नहीं करना है, सबसे पहले ऊपर नीचे 2 से गुना कर देना है, एक फार्मूला बनाना है, और मैं जो आपको शुरुआती टाइम में आपका ये जो 4 सूत्र बताया था यही काम आएगा। और आपको 2 चीज़ और याद रखना है, कॉस माइनस मिले तो क्या हो जाएगा, कॉस थीटा हो जाएगा, और साइन माइनस थीटा मिले तो क्या हो जाएगा, माइनस के साइन थीटा हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो ये पूरा फार्मूला का जरूरत पड़ेगा और इसी फार्मूला के साथ से आपका पूरा क्वेश्चन बनेगा और इस टाइप से आपका क्वेश्चन आता ही आता है। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे इसके अगले वीडियो में।